अब नहीं मिलेगा यूके का डिपेंडेंट वीज़ा। न्यू ट्विस्ट एंड रूल टू यूके डिपेंडेंट वीज़ा। कौन कौन से रूल्स आपको स्ट्रिक्ट कर देंगे। अब आपकी बीवी और बच्चे का यहाँ आना बहुत मुश्किल यूके में हो चुका है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल पर। गाइस आज आपने मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी पर दिल से स्वागत। जी हाँ, यूके के रूल्स हो गए टाइट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, और इवन कि छोटे बच्चों को अगर आप साथ में लेकर आना चाहते हो, आप पर भी रूल काफ़ी टफ है। बिकॉज आपको पता है अगर यूके में का बच्चा आता है तो 5 साल के बाद यूके में उसकी फ्री स्टडी होती है जब तक वो कॉलेज नहीं जाता। ये बात सत्य है। यूके के बच्चों को फ्री लंच भी मिलता है स्कूल में, और उनकी स्टडी फ्री होती है जब तक वो हायर स्कूल में नहीं जा पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन सारे गरीब माँ के बेटा बेटी के सपने टूट जाएंगे जो अपने बच्चों की नई जिंदगी उनको यूके लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज यूके में डिपेंडेंट वीज़ा होने जा रहा है बंद, और उनके रूल्स और रिस्ट्रिक्ट जिसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और बहुत सारे कपल्स को यूके में जेल भी होनी शुरू हो गई है जो यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं यूके लॉ एज पर मैरिज एक्ट। चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक पर। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास साइड पर कंपेनियन वाउचर ब्रिटिश एयरवेज का दिख रहा है, और मेरे पास 19 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने 65 कंट्री न्यूजीलैंड जा रहा हूँ अपना खुद का पैसा लगाकर। जो भी आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरी यूरोप या कहीं पर भी जाऊँगा मेरे साथ फ्री जाएगा। उसका सारा खर्चा मैं नहीं, मेरे जो ब्रिटिश एयरवेज है वो उठाएंगे, और आपको फ्री कंपेनियन वाउचर देंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। जी बताना चाहूँगा कि मैंने भी यूके में बिग ब्रदर में रेडिएशन दिया था। साइड पर एमी जैक्सन की फोटो दिखाई दे रही है। अगर 4 लाख में मैं टॉप 40 में 2018 में आ गया तो आप लोग भी यूके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। यूके एक ऐसी मात्र कंट्री है जो गरीब के सपनों को पूरा करने में उसकी हेल्प करती है। पर यूके ने अनफॉर्चुनेट रूल स्टिक किए। अगर मान लेते आप लड़के हो, आपको अपनी वाइफ को यूके लेकर आना है, अब वो आपसे पहले तो बहुत मैरिज के पूछते, पर अब उन्होंने रूल्स टफ कर दिए हैं। अगर आप अपनी वाइफ को यूके लेकर आना चाह रहे हैं, और इवन की वाइफ हस्बैंड को यूके लेकर आना चाहते हैं, जो लड़का कम पढ़ा लिखा लड़का है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आपको दिखाना पड़ेगा आपकी फोटोग्राफ्स, आप लोग किस तरह मिले। और इवन की समटाइम दे आस्क योर पर्सनल क्वेश्चन, चाहे वो फिजिकल क्वेश्चन हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो और आपको व्हाट्सअप चैट दिखानी पड़ेगी, आपको फोटोग्राफ दिखानी पड़ेगी। इवन की आपकी अरेंज मैरिज है, आप किस तरह मिले थे, तो मेक श्योर कीजिए जो भी चैट आपकी वाइफ के साथ है उसको पर्सनल सेव कीजिए, और उनकी कुछ कॉपीज़ लगाइए। और कहाँ का आप खाने मैकडॉनल्ड जलंधर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं उसकी फोटोग्राफ खींचिए, बहुत से सेल्फीज़ खींचिए, और सारी सेल्फीज़ को फाइल लगाइए। बिकॉज अभी एक लड़के का होशियार से वीज़ा रिफ्यूज हो गया, जबकि उसे सिर्फ मैसेज को लगाया और उन्होंने कहा कि तेरी मैरिज जेन्युइन नहीं लगती है। तो गाइस मेक श्योर कीजिए अपनी फोटोग्राफ्स रिलेशनशिप की मैरिज के साथ। और इवन कि अगर आपने कोई हनीमून ट्रिप बनाया है तो उसकी जो होटल की बुकिंग हनीमून बुक ट्रिप की किस कार्ड से पैसे किए गए और किसके नाम पर बुकिंग की। जब आप बुकिंग करते हो मेक श्योर कि अपनी मैडम का नाम, अपनी वाइफ का नाम जो साथ में रखें, नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज यूके डिपेंडेंट वीज़ा को जानबूझ के वीज़ा नहीं दे रहा है, बिकॉज यूके में बहुत डिपेंडेंट बढ़ चुके हैं। प्लस ये यूके के लॉ के अगेंस्ट भी है, देखा है बिल्कुल बात सही भी है। जब आप वहाँ की गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, आपको मेक श्योर करना कि आपको चैट्स, अपनी जो फोटोग्राफ्स जहाँ पर अपने हनीमून मनाया है या आपकी शादी में अरेंज हुई है, कैसे मिले हो, मैट्रिमोनियल्स में, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने। इवन कि आप यूके डिपेंडेंट वीज़ा पर भी आ रहे हो, तो नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर यूके में सबसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारे बच्चे जो अब यहाँ पर जब पैदा होते हैं, हम लोग इंडिया में लेजी होते हैं तो हम उनका बर्थ सर्टिफिकेट सेम डे नहीं बनाते हैं। और पुराने जब मैं पैदा हुआ था आज से 35 साल, तब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लेट बनता है। पर आज के लिए अगर आपका बच्चा पैदा जलंधर होता है या चंडीगढ़ होता है, किसी और भी सिटी में होता है, आपको मेक श्योर करना कि आप विद इन 1 और 2 वीक उसको रजिस्टर करा सके। बिकॉज अभी लगा एक वीज़ा रिफ्यूज़ बच्चे का, क्योंकि उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 2016 था, और उसका सर्टिफिकेट बनाया था 2021 से। तो उसके माँ लेजी थे 5 साल में, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, एविडेंस मांगा है उनकी वाइफ से कि वो जब प्रेग्नेंट थी उसकी रसीद लेकर हॉस्पिटल से है, वेरीफाई डॉक्टर से करे कि वो आप प्रेग्नेंट थी, उसने इस बेटे को जन्म दिया है। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि वाई यू हैव टेकन 5 ईयर टू रजिस्टर योर चाइल्ड एज ए बर्थ सर्टिफिकेट इन योर लोकल काउंसिल। तो मेक श्योर कीजिए अपने बच्चे का सर्टिफिकेट टाइम पर लगाएं। अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट डिले बनाया है, आपने जो आप लोग यूके आना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए एक स्ट्रॉन्ग एफिडेविट लगाएं, बताएं कि हम भूल गए थे, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जहाँ कोई ए और बी रीज़न लगा कर दे सकते। अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं है तो आपके बच्चे का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, अडॉप्शन इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग्स इन इंडिया। इससे आप किसी को अच्छी ज़िंदगी देते हो, इसे पुण्य का काम नहीं। अगर आपने किसी अनाथ आश्रम से लड़का लड़की अडॉप्ट किया है, मेक श्योर कीजिए आप उसके अडॉप्शन के सर्टिफिकेट भी एज पर गवर्नमेंट की वेबसाइट लगाएं। गवर्नमेंट यूके बाइबल की तरह, ना मैं वकील हूँ ना ही कोई एजेंट हूँ। इसके अलावा आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप यूके आ रहे हो स्टूडेंट डिपेंडेंट पर, अपने नाम पर एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लीजिए, आपस में कुछ ट्रांजेक्शन कीजिए। हस्बैंड वाइफ को कुछ पैसे पे कर रहा है, वाइफ कुछ पैसे हस्बैंड को पे कर रही है, आप लोग हॉलीडेज यूज़ कर रहे हो, अपनी गूगल यूपीआई आईडी यूज़ कर रहे हो। मेक श्योर कीजिए 1-2 बिल जो इंडिया में घर के फ़ोन के बिल्स हैं या घर के इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल है,
अपने नाम पर ज्वाइन कर लीजिए, कोई घर का मॉर्गेज उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उनको लगे कि ये लोग काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, घर के बिल भी शेयर कर रहे हैं और घर के जो EMI किस्त वो भी शेयर कर रहे हैं और बैंकों को पैसा भी टाइम पर लोन पर पे कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप मोर एविडेंस लगाइए अपने मैरिज रिलेशनशिप पर। आई नो हम सब लोग कैश के लिए पीछे भागते हैं, कैश चाहिए, हमें कैश चाहिए, और कैश तो मिल जाती है बिकॉज हमारे पास फीस होती है और हम 128 डेज शो करते हैं, 10 लाख शो करते हैं, पर हम कहाँ मार खा जाते हैं अपने रिलेशनशिप पर। तो गाइस जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्पेशली स्पॉन्स है, ये चाहे तो दिल्ली एयरपोर्ट आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होते, ये आपको वहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं। और इवन कि लंदन हीथ्रो बर्मिंघम एयरपोर्ट पर जब जाओगे, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन हाउ यू मेट टुगेदर, और ये आपसे यही पूछेंगे आप अपनी बीवी बच्चे के साथ कहाँ पर रहने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए जो आपकी कमोडेशन है साइट पर दिखाई, स्पेयर रूम है, गम ट्री है, इन पर जाइए रजिस्टर हुई और आपके पास अथेंटिक अकोमोडेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग रहना चाहते हैं। और हस्बैंड को मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी वाइफ का कोर्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट क्या है, और वो यूके वाइफ के साथ क्यों आ रहा है। उसको बोलना कि वो यूके वाइफ के साथ इमोशनली सपोर्ट के लिए आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आ रहा है, और मेरी वाइफ को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। मेरी वाइफ का कोर्स MSc इंटर मैनेजमेंट है और 1 साल के बाद मेरी वाइफ यहाँ पर जॉब ढूंढेगी, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर। अगर मैं जॉब नहीं मिल जाती दैन वी विल गो बैक टू इंडिया, ब्ला जो भी आपके प्लान है वो बताने हैं आपको। पर मेक श्योर करना है कि आपको पता चले आपकी वाइफ का कोर्स क्या है और कितनी फीस है और आपने किस तरह फंड्स अरेंज किए। वो कई बार आपसे लंदन हीथ्रो पर फाइनेंस डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी जो वीज़ा फाइल है उसकी सारी फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जाएं। अगर इन केस वो किसी को पूछ भी लेते हैं, जो रैंडमली पूछते भी हैं, आप लोग उसका जवाब ठाठा कर दे सको। तो गाइस आपने डरना बिल्कुल मना है, पर ये बात सत्य है, यूके वीज़ा रिफ्यूज़ करने जा रहा है। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि यूके डिपेंडेंट वीज़ा को बंद कर देगा, उन्हीं को मिलेगा जो लोगों के वाइफ या हस्बैंड PhD करने आ रहे हैं, या वे 2 साल का मास्टर कोर्स रिसर्च स्टार्ट प्रोग्राम करेंगे, या फिर वो स्पेशल यूनिवर्सिटी से स्टडी करेगी उनकी वाइफ, तभी यूके डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। पर ये अभी एक न्यूज़ है, प्रपोजल है, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि यूके जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जो 2 साल का मिलता है बच्चों को, आप जैसे बच्चों को, वो अब 6 मंथ का हो जाएगा, क्योंकि यूके बहुत सारे माइग्रेंट्स आ चुके हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि हमारा अगला वीज़ा यूके लॉटरी वीज़ा, यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो आने जा रहा है जुलाई में आ रहा है, और अब हो गए आज मई, विद इन 2 मंथ्स। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए, फूटी कोड़ी अकाउंट में नहीं है, फ्रेशर है, इंग्लिश भी नहीं आती, आप 2 साल का यूके वर्क वीज़ा लेकर आ सकते हैं, जिसको यूथ मोबिलिटी वीज़ा, और इस वीज़ा पर आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। गाइस आपको सारी वेबसाइट साइट पर यूके दिखाई जा रही है, आप यहाँ जाइए, CV कार्ड मुझसे बना लीजिए। मेरे 19 साल एक्सपीरियंस है और मैंने टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, और मुझसे अच्छा CV कोई बना सकता। और ये करियर गाइडेंस लेनी है, कैसे जॉब ढूंढते हैं, कैसे Tier 2 जॉब लेते हैं, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आई एम ओनली 1 कॉल अवे। और इसकी मात्र कॉस्ट 1000 रुपये में रखी, मिडिल क्लास कॉस्ट, जहाँ पर आप पर्सनली मुझसे बात आप या आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।